वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू यूट्यूब चैनल। आपके कंपनी में अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर आप सर्विस इंडस्ट्रीज़ में हैं या फिर आपके यहाँ पे कुछ फैब्रिकेशन या मशीनिंग या फिर लेबर जॉब होते हैं, और अगर आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को आपके ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं, तो ये जो 8.7 क्लॉज है, नॉन कन्फर्मिंग जो आपके आउटपुट है उसको कंट्रोल कैसे करना है, तो ये क्लॉज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी नॉन कन्फर्मिंग मीन्स आपके कस्टमर ने आपको जो भी रिक्वायरमेंट दिया होगा, आपको ड्राइंग दिया होगा कि ऐसे प्रोडक्ट बनना चाहिए, या फिर आपको एक कुछ रिक्वायरमेंट बताई होगी कि जिसके बेसिस पे आपकी प्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू हो गई और फिर आपका प्रोडक्शन निकलना स्टार्ट हो गया। तो जब ये करते समय अगर एक आध प्रोडक्ट जब आप इंस्पेक्शन करते हो तो आपको पता चला कि एक आध प्रोडक्ट जो एक्सपेक्टेशन लेवल को मीट नहीं कर रहा है, मीन्स जैसा रिक्वायरमेंट था वैसा नहीं बना है, तो उसको आप कहेंगे नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट। अभी नॉन कन्फर्मिंग में जब ये आपको आ जाता है तभी उसके कुछ स्टेप्स है। दो तरीके का नॉन कन्फर्मिंग हो सकता है। एक तो यह है कि आप जब भी फाइनल इंस्पेक्शन करने जा रहे हो तभी आप उसको एज अ नॉन कन्फर्मिंग डिक्लेयर करते हो, या फिर कस्टमर जब भी आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए या ट्रायल के लिए आ जाता है तभी वो रिजल्ट दे देता है कि ये एक्सपेक्टेशन लेवल को मीट नहीं कर रहा है। तो जब भी आप इंटरनली जब भी फाइनल इंस्पेक्शन कर रहे हो तो उस केस में आप रिवर्क या रिपेयर करने का या रीप्रोसेस करने का डिसीजन ले लेते हो, कि जिसके केस में आपके इंटरनल कुछ कंट्रोल्स आप डिसाइड करके रखते हो कि रिवर्क करना है तो कैसे करना है, तो फिर उस केस में कितना डेविएशन में आप एक्सेप्ट करोगे या फिर कुछ चेंजेस होने वाले हैं, ऐसा कुछ रहेगा। अगर फाइनल प्रोडक्ट मतलब फाइनल इंस्पेक्शन के बाद अगर आपको कुछ मिलता है कि जो नॉन कन्फर्मिंग है, जो कस्टमर ने आपके बताया है, तो उस केस में अगर रिपेयर या रिवर्क करना है तो उसमें कस्टमर का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, बिकॉज उसने आके यहाँ पे इंस्पेक्शन किया और आपको बताया, तो उस केस में उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। और जब भी आपका प्रोडक्ट रिवर्क हो जाता है तो उसके बाद भी कस्टमर अप्रूवल की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो क्लॉज नंबर 8.7.1 आपको बताता है कि एक तो जब भी आपको ऐसा ही प्रोडक्ट मिल जाता है नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, तो सबसे पहले है आपको करेक्शन करना पड़ेगा कि आप उस पर क्या एक्शन लेने वाले हो उसको रेक्टिफाई करने के लिए। जो आपकी रिवर्क, रीप्रोसेस या रिपेयर, ये तीन आपके करेक्शन हो सकते हैं। दूसरी बात, उसकी सैग्रीगेशन करना पड़ेगा, उसको बाकी प्रोडक्ट के साथ नहीं रखना है आपको, स्पेशली उसको आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा। कस्टमर को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल मेरा 1000 का बैच था, उसमें से कुछ 7-8 प्रोडक्ट आपको नॉन कन्फर्मिंग मिले हैं, तो शॉर्ट क्वांटिटी जाने वाली है, बाकी के रिपेयर करके आएंगे, ऐसा आपको कस्टमर को बताना पड़ेगा। और बाकी अगर वो एक्सपेक्टेशन लेवल को मीट नहीं करा तो उस केस में आप डेबिट नोट एक्सेप्ट करेंगे क्या, या फिर अगर आप कुछ प्राइस कम करके कस्टमर को देने वाले हैं तो वो सारा आपको कस्टमर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये हो गया क्लॉज नंबर 8.7.1 जो आपकी रिक्वायरमेंट बताता है। तो इसके में करना क्या है, तो जब भी आपका प्रोडक्शन शुरू है तो उस केस में आपको एक तो ध्यान देना पड़ेगा, मीन्स इंस्पेक्शन में ये कैप्चर होने चाहिए ताकि आप इंटरनली ही उसको अवॉइड कर सके, इंटरनली ही कंट्रोल कर सके। जब भी आपका इन प्रोसेस शुरू है तभी आप अगर नॉन कन्फर्मिंग कुछ निकलते हैं तो उसको साइड में कर ले, या अगर फाइनल प्रोडक्शन के दौरान भी अगर आपको कुछ मिलता है तो उसको साइड में कर ले और उसको नॉन कन्फर्मिंग का टैग पहले ही लगा दे ताकि आप इंटरनली उसको कंट्रोल कर सके। जब भी आपने नॉन कन्फर्मिंग उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो उस केस में आप डिसीजन ले सकते हैं कि आइदर आपको रिवर्क करना है जो जिसमें आपका प्रोडक्ट मैच हो जाए, या फिर आपको रिपेयर करना है कि जाके उसको डेविएशन में आप यूज़ करने के लिए उनको इंसिस्ट कर सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि टोटली रिजेक्ट है, उसमें कुछ रिवर्क के चांसेस ही नहीं, तो उस केस में उसको स्क्रैप करना पड़ेगा। तो पहले तो आइडेंटिफाई कर ले और आइडेंटिफाई करके आपका जो भी डिसीजन है आप दे सकते हैं। तो जब भी आप आइडेंटिफाई करने जाते हो तभी आइडेंटिफाई में टैगिंग होना, उसका आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी होना उतना ही इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी कैसे करना है हमने 8.5.2 में भी बताया था, अगर आपने देखा नहीं होगा तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो इंटरनली कंट्रोल के लिए ये आपको करना पड़ेगा ताकि जब भी आपका कस्टमर का फाइनल प्रोडक्ट जा रहा है तो उसमें मैच नहीं होगा, उसमें ये इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर वो उसमें इन्वॉल्व हो गया या उसमें आपने डिस्पैच करने के टाइम पे उसको आइडेंटिफाई करके नहीं रखा तो आपके हाथ के साथ जो काम करते हैं आपके नेक्स्ट लेवल के जो लोग हैं, हो सकता है उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो वो सारे प्रोडक्ट को एक साथ पैक करके कस्टमर को भेज देंगे, तो उसके बाद तो आपको कस्टमर कंप्लेंट आएंगे और वो ज़्यादा भारी पड़ेगा।
तो उस केस में आप एक प्रोसीजर आपको डिफाइन करके रखने पड़ेगी कि एग्जैक्टली अगर आपके यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रोडक्शन आपको कोई नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट मिलता है जो एक्सपेक्टेशन लेवल को मीट नहीं करता, या कस्टमर ने रिजेक्ट किया है, या आपको फाइनल प्रोडक्शन में ही पता चल गया, तो आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कौन उसको चेक करेगा, उसकी प्रोसेस क्या होगी, अगर स्क्रैप करना है तो कैसे करना है, तो ये सब की पहले तो प्रोसीजर बनानी पड़ेगी। अगर रीवर्क करना है तो रीवर्क में भी वापस कैसे उसका इंस्पेक्शन होगा, सारी प्रोसेस जो आपके इन प्रोसेस से स्टार्ट होती है वो सारी प्रोसेस उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, रिकॉर्ड्स कौन से जनरेट होने वाले हैं वो भी उसमें इंक्लूड करके आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज इसमें भी इंस्पेक्शन होना और उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज उसका ट्रेस आउट आप नहीं कर पाओगे कि जितना आपने प्रोडक्शन किया था तो उसमें आपका फाइनल प्रोडक्ट कितना निकला, रिजेक्ट या रिवर्क कितने हुए, और एग्जैक्टली क्वांटिटी कितनी डिस्पैच हुई। अगर उतना मीट नहीं करता है तो कस्टमर के उसमें भी कंप्लेंट आने के चांसेस हो सकते कि मैंने ऑर्डर तो आपको फॉर एग्जांपल 10,000 का दिया था, उसमें से 100 पीस गायब है, मुझे 9,900 ही पीस मिले हैं, तो 100 पीस किधर गए। आप फिर बैक ट्रेस करने जाओगे तो फिर सारी पता चलेगी। तो उसके बचने के लिए आप अगर ये सारी प्रोसेस को स्टार्ट करते रहे, उसको आइडेंटिफाई प्रॉपर करें, उसका रिवर्क, रिपेयर, रीप्रोसेस या फिर रिजेक्ट जो भी आप करने वाले हो, तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करें, ताकि फाइनल में जो भी आपके रिजल्ट्स निकलने वाले हैं वो आपको टोटली एग्जैक्टली जो आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे ही मिल जाएंगे और आपकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगी। अगर आप टोटली स्क्रैप करने वाले हैं तो एग्जैक्टली उसमें क्या प्रॉब्लम आया था, तो उसका नॉन कन्फर्मिटा का एक रिपोर्ट भी जनरेट होता है जिसमें आप करेक्टिव एक्शन लेंगे, करेक्शन करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे, तो वो भी आपको रिपोर्ट जनरेट करके रखना पड़ेगा, ताकि ये एक केस स्टडी बन जाएगा। नेक्स्ट जब भी आपका सेम प्रोडक्ट का लॉट आएगा तो आपके जो स्टाफ है या आपके जो एम्प्लॉयज़ है उनको समझने के लिए आसानी होगी कि पहले बैच में क्या प्रॉब्लम आई थी, क्यों नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट निकला था, या क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से ये नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट आया। तो उसका अगर रिपोर्ट फिलअप करके रखेंगे और उसको जो QA या QC का अप्रूवल भी देके रखेंगे तो वो रिकॉर्ड्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ताकि नेक्स्ट ये मिस्टेक्स वापस नहीं होगी और आप 100% अच्छा प्रोडक्शन और कस्टमर को जैसा चाहिए वैसा ही प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया क्लॉज नंबर 8.7 के बारे में एग्जैक्टली क्या है। लास्ट में जो प्रोडक्ट है जो आपका रिजेक्शन है उसको इधर आप स्क्रैप कर सकते हो, जो भी आपका डिसीजन है वो आप ले सकते हो। ऐसा ही है क्लॉज नंबर 8.7 जो दिखता तो छोटा है, रिक्वायरमेंट उसकी बहुत ही छोटी है, लेकिन उतनी ही इम्पॉर्टेंट है कि नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट अगर निकलता है तो उस केस में आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे और फिर अप्रूवल कैसे लेंगे कस्टमर का, और उसका जो भी डिसीजन करने के बाद आप उसको क्लोज कैसे करेंगे, जो आपका एक वर्क ऑर्डर है उसको क्लोज कैसे करेंगे, यही 8.7 बात करता है। अगर इस क्लॉज से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, हम उसको आंसर ज़रूर करेंगे अगर देने लायक होगा तो। और सेकेंडली ये भी है कि क्लॉज नंबर 4 से लेके 8.6 तक हमने कई सारे वीडियो रिलीज़ किए हैं, अगर आपको वो भी समझना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो उसको भी ज़रूर देखें, ताकि आपको क्लॉज वाइज, हमने सब क्लॉजेस वाइज वीडियोज़ बनाए हैं, तो आपको सब क्लॉजेस वाइज समझने में अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक ही स्टेप के बारे में जानना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपको मिल जाएगी। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आकर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए जितने भी वीडियोज़ आएंगे, बिकॉज अभी तो न्यू से पार्ट शुरू होगा, इंटरनल ऑडिट कैसे किया जाता है और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, तो उसकी लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती ही रहेगी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकॉन को प्रेस करके रखते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो और हमसे जुड़े रहिए।